दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक बूढ़ी माँ और एक जवान बेटे का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप रोने लगोगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और माँ की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वाकया पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह वाकया हैदराबाद के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने एक जवान बेटे के साथ रहती थी। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था, यानी कि घर में बूढ़ी माँ और जवान बेटे के अलावा और कोई नहीं था। बेटा गलत लोगों की संगत में आ गया था। बुरे दोस्तों ने इसको गलत रास्ते पर डाल दिया था, जिसकी वजह से वो देर रात तक घर से बाहर रहता था। हर रोज बेटा रात को घर लेट आता था, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ बहुत परेशान रहती थी। बूढ़ी माँ ने इसको कई बार समझाया भी कि बेटा रात को घर जल्दी आ जाया कर, मैं अकेली होती हूँ, मुझे खौफ महसूस होता है, हालात भी ठीक नहीं है, मैं तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। तू जब तक घर नहीं आता है तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ, तू रात को देर ना किया कर और घर जल्दी आ जाया कर। मगर बेटा माँ की बात कहाँ सुनने वाला था। वो तो एक कान से सुनता और दूसरे कान से वापस निकाल देता, यानी कि माँ की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। आपको मालूम है कि अगर बेटे की जगह पर और कोई होता तो चलो ना मानता तो कोई बात नहीं, मगर यह तो इस बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था, इसके सिवाय उसका और कोई नहीं था। इसलिए वो इसके बगैर कैसे अकेली रह सकती थी, इसके बगैर कैसे खाना खा सकती थी, इसके बगैर वो कैसे सो सकती थी। मगर बेटे ने माँ की कोई भी बात नहीं मानी और वो ऐसे ही रात को घर लेट आता रहा। एक रात बहुत देर हो चुकी थी मगर बेटा घर नहीं आया। बेचारी माँ बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि आज क्या बात हुई होगी जो अब तक घर नहीं आया है। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ जाती, उसको खोलकर गली की तरफ झांकती और जब वो नहीं दिखता तो वापस अंदर आ जाती। ऐसे करते करते रात तकरीबन सारी बीत चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। माँ भागते भागते गई और दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बेटा खड़ा हुआ है। माँ ने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो क्या है, मगर खैर है कि बेटा सही सलामत घर आ गया है। घर के अंदर आने के बाद बेटे ने कहा कि माँ बहुत जोर की भूख लगी है, रोटी चाहिए, भूख से मर रहा हूँ। इसने घर के अंदर आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि अच्छा बेटे अभी लाती हूँ, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं भी पूरी रात तेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तूने घर आने में इतनी देरी क्यों कर दी? तू आज कहाँ चला गया था? मैं तेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। तो बेटे ने कहा कि माँ वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया था, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, इस वजह से लेट हो गई। तो माँ ने कहा बेटे तू कैसे लोगों के साथ हो गया है? उन लोगों ने तुझे गलत रास्ते पर डाल दिया है, कितने बार तुझे पुलिस भी पकड़ कर ले गई है। मैं लोगों को तेरी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची हूँ। मोहल्ले वाले सब कहने लगे हैं कि ये देखो उस बदमाश की माँ है। बेटा कुछ तो ख्याल कर मेरा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी माँ भी ऐसी नहीं है, फिर तू क्यों ऐसा करता है? दोस्तों बूढ़ी माँ तो अपने बेटे को प्यार से समझा रही थी, लेकिन उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ में रहकर बेटे का दिमाग खराब हो चुका था। इस वजह से माँ की प्यार भरी बातें उसको कड़वी और जहर बराबर लग रही थी। वो चाह रहा था कि उसको माँ कुछ ना कहे और चुपचाप उसको खाना खिला दे। इसलिए माँ की बातें सुनकर बेटा चीख कर कहने लगा बस कर, ज्यादा नसीहतें मत झाड़ और फालतू की बातें ना बना, मुझको भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे वरना। बेटे का यह रवैया देखकर बूढ़ी माँ बहुत हैरान हो गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा उससे इस तरह से कभी बात करेगा। तकलीफ के मारे उसका कलेजा फटने लगा। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी वरना क्या कर लेगा तू मुझको डराता है। उस माँ को तू धमका रहा है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। शर्म नहीं आती तुझे माँ से इस तरह बातें करते हुए? जा नहीं देती मैं तुझे खाना, आज भूखा ही सो जा ताकि तुझको पता चले। इतना सुनना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक जूता उठाया और माँ की तरफ फेंक दिया। गनीमत रही कि वो जूता माँ को नहीं लगा, वरना बूढ़ी माँ वहीं पर मर जाती। बेचारी माँ बहुत डर गई और उठकर भागने लगी। उसने दूसरा जूता उठाया और माँ को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। बेचारी माँ भागती भी कहाँ, घर भी बहुत छोटा था। बिल आखिर वो माँ तक पहुँच गया और माँ को जूते मारने लगा। माँ ने बहुत हाथ पैर मारे मगर वो अपने आप को इस संगदिल बेटे से ना बचा सकी।
बेटे के जूते इसके मुंह पर लगने लगे तो बूढ़ी माँ के दिल से आह निकली और कहने लगी, ए अल्लाह, ऐसे बेटे से तो अच्छा था तो मुझको बेटा ही ना देता। ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को जूते से मार रहा है। ए अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं बची हूँ। ए मेरे मौला, आज जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपने पास बुला ले, और इसने आज अपनी माँ की तौहीन की है, इसको तू दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। माँ की ज़बान से यह अल्फाज सुनकर बेटा लरज़ गया, मगर वो अब कर भी क्या सकता था। माँ की ज़बान से बद्दुआ निकल चुकी थी। वह बहुत डर चुका था। उसने माँ को वहीं पर छोड़ा और सोने के लिए चला गया। दोस्तों, उसके बाद माँ वहीं पर पड़ी रही और बेटा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक बेटे के पैर में दर्द होने लगा। उसने समझा मामूली दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, मगर उसका वो दर्द बढ़ता ही चला गया। सुबह हुई तब तक उसको बहुत जोर का दर्द होने लगा था। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पैर में इतना दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो वहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टरों ने उसके पैर की हर तरह से जांच की, मगर उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके पैर को हुआ क्या है। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था और उसके पैर में सूजन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। यह देखकर डॉक्टरों ने उसको एक मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से खराब हो गया है, इसलिए इसको नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मर्ज दूर होगा। उसके बाद उसका नीचे से थोड़ा पैर काट दिया गया, मगर उसको फिर भी आराम नहीं आया, यानी कि उसका दर्द वैसे ही रहा, कम नहीं हुआ। फिर डॉक्टरों ने उसका पैर थोड़ा और काट दिया, उसके बाद फिर थोड़ा और काट दिया। ऐसे करते करते उसका पूरा पैर काट दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था, मगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ। जहाँ से उसका पैर काटा गया था वहाँ पर उसमें पीप भर गई। अब दोस्तों, इधर बेटे का इलाज चल रहा था और उधर उसकी दुखियारी माँ का इंतकाल हो चुका था। बेचारी बूढ़ी माँ बेटे के हाथों से मार खाने के बाद सिर्फ 7 दिन ही जी पाई। इन 7 दिनों में इसने कुछ भी नहीं खाया था। बस वो इस बात को सोच सोच कर रोती रहती थी कि वो सोच रही थी कि उसका बेटा उसकी खिदमत करेगा, मगर मैंने तो इस बुढ़ापे में अपने ही बेटे के हाथों से जूते खाए हैं। अब मुझे ऐसे बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कहते कहते वो मर गई। माँ के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसकी शादी हुई तो थोड़े दिनों के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। बच्चे हुए तो वो भी इसके करीब ना आते। इसकी जायदाद पर बेटों ने कब्जा कर लिया था। एक दुकान थी, वो भी चली गई। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं रहे, तो इसने भीख मांगना शुरू कर दिया और एक रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। मगर लोग इसके करीब भी ना आते, दूर से ही इसकी तरफ रोटी फेंक देते, जैसे किसी कुत्ते की तरफ रोटी फेंकी जाती है। लोग इसको देखकर कहते कि ये वही कमबख्त लानती इंसान है जिसने अपनी माँ को जूते लगाए थे। दोस्तों, वो इंसान लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर बैठा रहता और उसके पैर के जख्म से पीप बहती रहती, उस पर मक्खियाँ भिन भिनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द से कहराता रहता, मगर कोई भी उसकी ओर ध्यान तक नहीं देता। रास्ते पर बैठे बैठे भीख मांगते हुए उसको 4 साल का वक्त बीत गया। एक दिन हैदराबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए, जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकरुद्दीन था। मौलाना दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि एक बहुत ही नेक दिल इंसान और एक अच्छी तकरीर करने वाले इंसान थे। उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की। उसके बाद वो कुछ लोगों के साथ वापस आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वो एक चारपाई पर बैठा हुआ था और दर्द से कहरा रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था, उसके दांत मेले कुचेले थे और वो बहुत परेशान नजर आ रहा था। मौलाना उसके पास से गुजरे तो उस आदमी ने बड़ी दर्दनाक आवाज़ में कहा, मौलाना साहब, आप इधर तशरीफ़ लाएं, आप मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था, ये मकान दुकान सब कुछ मेरा था, लेकिन आज मैं इस हालत में भीख मांग रहा हूँ। उसके बाद उसने अपना सारा वाक़या मौलाना साहब को सुना दिया। ये वाक़या सुनने के बाद उसने एक बहुत ज़ोर की चीख मारी और वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उठा और फिर कहने लगा, हजरत, ये तो इस दुनिया की जिल्लत है, पता नहीं मेरे साथ आखिरत में क्या होगा। दोस्तों, उसके बाद उस शख्स ने इतना कहा और फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसने अपनी आंखें नहीं खोली और यही कहता रहा, मौलाना साहब, मेरे नाराज़ रब को मुझसे राज़ी करा दीजिए। जिससे माँ नाराज़ होती है उससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। आज मैं माँ की बद्दुआ की वजह से उजड़ कर रह गया हूँ। मेरी यह दुनिया बर्बाद हो गई है, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया है।
माँ की एक बद्दुआ ने मुझको बर्बाद करके रख दिया है। इतना कहते कहते उस लानती बेटे की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई।